जय हिंद। जॉब से रिलेटेड दो महत्वपूर्ण अपडेट हैं। पहली वैकेंसीज में पूर्व सैनिकों के लिए रिजर्वेशन दिया गया है। ऑल इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो जॉब है, जो नौकरी है, उसमें सभी पद पूर्व सैनिकों के लिए है। तो इस वीडियो में हम डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब। यहाँ पे पहली वैकेंसी चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल रिक्रूटमेंट नोटिस जारी किया गया। 6/4/2026 से लेकर 26/4/2026 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट वगैरह जो फीस है 29/4/2026 तक, और इसका जो टेस्ट वगैरह होगा उसके बारे में आपको नोटिफाई किया जाएगा। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आप जान सकते हैं। अभी यहाँ पर जो पोस्ट आपको मिलेगी, दो टाइप के पोस्ट हैं, जिसमें कि पहली है क्लरिकल की पोस्ट, 234 पोस्ट है। दूसरी है स्टेनोग्राफर की पोस्ट। 234 में से 23 पोस्ट पूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व है और स्टेनोटाइपिस्ट में 2 पोस्ट पूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व है। सैलरी की बात करें तो सैलरी जो यहाँ पर क्लरिकल की दी जा रही है, पे लेवल 2 के अंतर्गत 19,900 यानी कि 20,000 से लेकर 63,200 तक 7th CPC के अंतर्गत है। और स्टेनोटाइपिस्ट के लिए यहाँ पर सैलरी लेवल 3 की है, 21,700 से लेकर 69,100 तक। ये भी 7th CPC के अंतर्गत आपको दिया जा रहा है। एज यहाँ पर 18 से लेकर 27 साल रखी गई है। पूर्व सैनिकों को एज रिलैक्सेशन एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के अनुसार दिया जाएगा। जो भी आपकी एज है उसमें जितनी आपने सर्विस की माइनस करने के बाद 3 साल की आपको यहाँ पर और छूट दी जा रही है। उसके अलावा डिफेंस पर्सनल को यहाँ पर और छूट दी जा रही है। डिफेंस पर्सनल डिसेबल हुए हैं ऑपरेशन ड्यूरिंग एनी फॉरेन कंट्रीज में सर्विस के दौरान डिस्टर्ब एरिया में, तो उनको 3 साल के अलावा यहाँ पर और छूट 3 साल की दी जाती है। उसके साथ जो डिफेंस पर्सनल डिसेबल हुए हैं फॉरेन कंट्रीज में या फिर हाई एल्टीट्यूड एरिया में, डिस्टर्ब एरिया में, और 80 कैटेगरी के हैं, उनको यहाँ पर 3 साल के अलावा 8 साल की और छूट दी जा रही है। एजुकेशन यहाँ पर रखा गया है बैचलर डिग्री, कम से कम बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। लेकिन पूर्व सैनिक 10th पास वाले अप्लाई कर सकते हैं। आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगा नोटिफिकेशन के माध्यम से। बाकी यहाँ पर जो कंप्यूटर का नॉलेज है आपको होना चाहिए, वर्ड प्रोसेसिंग या फिर स्पीड से रिलेटेड। बाकी ये जो क्लरिकल की बात करूँ तो क्लरिकल के लिए आपकी टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में होनी चाहिए। दूसरा है कि ICT ट्रेनिंग कोर्स आपके पास एक होना चाहिए। वो 80 घंटे का होता है मात्र, लेकिन वहाँ होगा आपका जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, तो वो आप बाद में भी कर सकते हैं। दूसरी जहाँ पे पोस्ट है स्टेनो की, इसके लिए भी यहाँ पर आप देख पाएंगे बैचलर डिग्री मांगा गया है, लेकिन पूर्व सैनिक 10वीं पास वाले अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर से रिलेटेड जानकारी, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट से रिलेटेड आपको होनी चाहिए। स्किल टेस्ट जो होगा यहाँ पे डिक्टेशन 10 मिनट 80 वर्ड पर मिनट है, और ट्रांसक्रिप्शन 50 मिनट ऑन कंप्यूटर इंग्लिश के ऊपर होनी चाहिए। बाकी ICT ट्रेनिंग कोर्स ऑन कंप्यूटर जो कि 80 आवर का है, ये आपके पास होना चाहिए जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे उस समय, तो ये आप बाद में भी कर सकते हैं। अभी यहाँ पर मेंशन किया गया, जो कि आप नोटिफिकेशन में देख पाएंगे, कि मैट्रिकुलेशन जो एक्सेसमैन है जिन्होंने 15 साल सेना के अंतर्गत सर्विस की है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, और जिनके पास इंडियन आर्मी का स्पेशल सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन है, वहाँ भी इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस 1000 रुपये रखी गई है। यहाँ पर पूर्व सैनिकों के डिपेंडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए भी कुछ शर्तें दी हुई है, और पूर्व सैनिकों के लिए 500 रुपये मात्र रखा गया है। अब यहाँ पर जो पेपर होगा क्लरिकल और जो स्टेनो का होगा उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों यहाँ पे होने वाले हैं, जिसकी डिटेल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। जिसमें कि इंग्लिश जो फर्स्ट पेपर होगा, इंग्लिश अप टू 12th लेवल तक पूछा जाएगा। 40 क्वेश्चन होंगे 40 नंबर के। जनरल नॉलेज 40 क्वेश्चन 40 नंबर के। कंप्यूटर से रिलेटेड 20 क्वेश्चन होंगे 20 नंबर के, 100 नंबर का होगा। और दूसरा जो पेपर होगा सेकेंड, यहाँ भी होगा 100 नंबर का, जिसमें कि मैथमेटिकल से रिलेटेड 40 क्वेश्चन होंगे 40 नंबर के। स्टैटिक्स होगा अप टू 10th लेवल का, 30 क्वेश्चन होंगे 30 नंबर के। एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड वर्बल एंड नॉन वर्बल 30 क्वेश्चन होंगे 30 मार्क के। यहाँ पर निगेटिव मार्किंग आपको देखने को नहीं मिलेगी, तो निगेटिव मार्किंग नहीं रखा गया है। 200 मार्क के होंगे, 200 नंबर के, 2 घंटे का टाइम यहाँ पे दिया जाएगा। 2 पेपर होंगे 100 के 2। टाइपिंग टेस्ट यहाँ पे जो होगा ये होगा क्वालिफाई नेचर का, जो कि आप यहाँ पे देख पाएंगे। क्लरिकल पोस्ट के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, और स्टेनो पोस्ट के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। अप्लाई करने के लिए जो ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे दी हुई है https://chandigarh.gov.in के माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक वेबसाइट मिलेगी या लिंक मिलेगा, उसके माध्यम से आप और डिटेल्स इसके बारे में पढ़ पाएंगे।
नेक्स्ट अपडेट डीएससी भर्ती से रिलेटेड है। 23 मार्च 2026 को लेटर जारी किया गया है और रेलवेंट इनटू एक्सएनसीओ वार इनटू डीएससी 24 अप्रैल 2026 यानी कि 24 अप्रैल 2026 को एक डीएससी भर्ती है जो कि आरटी एंड आर्मी एविएशन कॉर्पस के लिए है। जो भी यहाँ पर एनसीओज हैं वो आर इंक्लूडिंग क्लर्क रेजिमेंट ऑफ आरटी एंड आर्मी एविएशन कॉर्पस। ये भर्ती कहाँ पे होगी? आरटी सेंटर नासिक रोड कैंप 24 अप्रैल 2026 को ये भर्ती आयोजित की जा रही है। तो यहाँ पर आप जा सकते हैं जो भी पूर्व सैनिक जाना चाहते हैं। एनसीओआर इंक्लूडिंग क्लर्क भी हैं। यहाँ पर जो जीडी है उसके लिए 46 ईयर तक लिया जाता है और जो क्लरिकल है उनको 48 के लिए 8 साल तक लिया जाता है। जो भी जीडी है उनके लिए जब से आप रिटायर आए हुए हैं डीएससी में भर्ती उन तक 2 साल से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए और क्लरिकल के लिए 5 साल से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। मात्र 10वीं पास वाले इन वैकेंसीज़ के लिए एलिजिबल रहेंगे। सेफन होना चाहिए।